अगली साखी है, जीव मति मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कभू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वै कान, तीरथ गए न बाँचियो, जो कोटि हीरा देहु दान। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्यों, सभी देहधारी जीव बेचारे स्वयं दुखी हैं, उनको चोट न पहुँचाओ एवं उनकी हत्या न करो। सभी देहधारियों को प्राण एक समान प्रिय है, कोई तकलीफ नहीं चाहता। चाहे तुम करोड़ों पुराण सुनो, हत्या करने के पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते हो, जब तक उसके फल के भोगों को भोग नहीं लोगे। अतएव किसी जीव को चोट न पहुँचाओ एवं उनकी हत्या न करो। जिनको तुम चोट पहुँचाते हो वे भी तुमसे बदला लेते हैं। तुम जीव हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे तीर्थों में नहाओ, चाहे करोड़ों हीरे का दान करो। सदगुरु कहते हैं कि सामान्य तो सामान्य ही है। कितने धार्मिक कहलाने वाले लोग होते हैं जो मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों को मारकर खाने की वस्तु समझते हैं। सामान्य लोग तो समझते ही हैं कि जीव जंतु हमारे खाने के लिए हैं, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। उनका तो यही उद्देश्य होता है कि जितने भी प्राणी हैं, चाहे बकरी हो, मुर्गा हो, मछली हो, कहते हैं कि हमारे खाने के लिए बने हैं, क्योंकि उसे कभी सही सद्गुरु नहीं मिले हैं। लेकिन यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि धार्मिक कहलाने वाले लोग भी प्राणियों को मारकर खाते हैं। वे भी कहते हैं कि हमारे खाने के लिए बने हैं। शायद वे मनुष्य को भी मारकर खाने की वस्तु समझते, परंतु मजबूरी यह है कि मनुष्य बलवान प्राणी है, उसे मारकर खाना सरल नहीं है। यदि आदमी के अंदर ये भी क्षमता होती तो मनुष्य को भी मारकर खा सकते थे, लेकिन मनुष्य को मार नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य जो है अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उन्हें मंदिरों में, देवी स्थलों में ले जा कर के उसे पूजा पाठ के नाम पर उसकी बलि तो चढ़ाते हैं, लेकिन आजकल तो जहाँ देखो वहाँ मांस की दुकान है। लोग जो है मुर्गे को और भेड़ बकरा को रोज उसकी हत्या कर रहे हैं, रोज मार रहे हैं। किस कारण? अपने स्वाद के कारण। इसलिए शायद उसने मनुष्यों को अवध्य या अखाद्य माना। चीता, सिंह आदि मांसाहारी प्राणी हैं, इसलिए वे प्राणियों को मारते तथा खाते हैं। जो जंगली जानवर हैं, मांसाहारी हैं, उनका आहार तो मांस ही है। वे अन्य प्राणियों को मारते हैं और खाते हैं, परंतु वे अपने पेट भरने के लिए मारते हैं। किंतु हिंसक आदमी ऐसा जानवर है जो मूलतः शाकाहारी है, परंतु वह अपने जीभ के स्वाद के लिए प्राणियों को मारता है। जो हिंसक प्राणी हैं, चाहे चीता हो, सिंह हो या अन्य जंगली जानवर हो, उनका तो उद्देश्य होता है अपना पेट भरना, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए वे अन्य जो जंगली जानवर हैं उनको मार करके खा जाते हैं। परंतु यहाँ आदमी ऐसा विवेकशील प्राणी हैं, लेकिन अपनी विवेक को खो करके वो हिंसक बने हुए हैं, और यही कारण है कि अपने जीभ के स्वाद के लिए वो प्राणियों को मारता है। उनका आहार क्या है? शुद्ध शाकाहारी। लेकिन अपनी बुद्धि को बिगाड़ लिए हैं और विवेक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मनुष्य जो है हिंसक बने हुए हैं। जबकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सबकी रक्षा कर सकता है, सबके प्रति दया का भाव रख सकता है, परंतु अपने जीव स्वाद के लिए प्राणियों को मारता है। और केवल अपने पेट भरने के लिए नहीं, किंतु जीवों की हत्या करके उनकी लाशों की राशि इकट्ठा करता है। आज मांस का निर्यात हो रहा है और उसका उद्देश्य है पैसा कमाना। जीवों की हत्या करके सरकार जो है इसके लिए कोई उसके अंदर कोई रोक नहीं कर पा रहे हैं। जो बड़े बड़े बूचड़ खाना है, वहाँ लाखों की संख्या में जीवों की हत्या हो रही है और मांस का निर्यात हो रहा है।
तो इस तरह लोग जो है जीवों की हत्या करके, और उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। तो जीवों की हत्या करके कोई भी आदमी यदि पैसा कमाता है तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की हत्या करने के बाद मनुष्य जो है उस पाप से तभी मुक्त होंगे जब उसका फल वो भोगेंगे। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जीवों की हत्या करके यदि तुम उससे मुक्त होने के लिए तुम पूजा पाठ करो, यज्ञ हवन करो, लेकिन उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा, उसके भोग से कभी मुक्त नहीं हो सकते। कितने चतुर लोग ईश्वर तथा देवी देवताओं के नाम पर जीवों को मारकर खाते हैं और कहते हैं कि इसमें पाप नहीं पड़ता। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हम तो जिन प्राणियों को, जिन जो भेड़ बकरा है उनका हम बलि चढ़ा रहे हैं, देवी देवताओं के सामने हम उसकी बलि चढ़ा रहे हैं, तो ये पाप नहीं है, इसे पुण्य मानते हैं। जहाँ मंदिरों में और बड़े बड़े मस्जिदों में पूजा पाठ के नाम पर बलि चढ़ाई जाती है, कुर्बानी दी जाती है, तो लोगों के अंदर यही ध्येय है, यही धारणा है कि ये पाप नहीं है। इसे क्या मानते हैं? पुण्य मानते हैं कि हम भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर हम बलि चढ़ा रहे हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। लोगों के अंदर एक गलत धारणा है। उन्होंने उस जीव हत्या के नाम पर कुर्बानी या बलि रख दिए हैं, परंतु न तो नाम बदलने से जीव की हत्या से मुक्ति मिलेगी, न तथा कथित ईश्वर या देवी देवताओं के नाम लेने से। जीव हत्या एक क्रूरता है जो मनुष्य के मन को क्रूर बनाता है। इसे हम मांसाहारी तथा शाकाहारी प्राणियों के स्वभाव से समझ सकते हैं। शाकाहारी प्राणी सरल होते हैं और मांसाहारी जो प्राणी होते हैं क्रूर होते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या अन्य जानवर हो। जो मांसाहारी होता है वो क्रूर होता है, कठोर होता है। यदि कहीं कुत्ता बैठा हो और यदि आप लात से मार देंगे, अपने पैर से कहीं ठोकर मार देंगे, तो वो शांत नहीं रहेगा, वो तुरंत भौंकेगा। और कितने ऐसे कुत्ता होते हैं तुरंत काट देते हैं, क्योंकि उसके अंदर कौन सा स्वभाव होता है? क्रोध का। उसका स्वभाव क्रोधी होता है। उसी प्रकार जो मनुष्य मांसाहारी होते हैं वे भी तामसी बुद्धि के होते हैं। बात बात में क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये उनका स्वभाव बन जाता है। इसलिए जो जैसा आहार खाता है वैसे उसका विचार बन जाता है, उसका व्यवहार बन जाता है। तो यहाँ मुख्य बात है कि जो जैसा आहार ग्रहण करते हैं उसी के अनुसार उसका स्वभाव बन जाता है। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं, जो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, उसका स्वभाव सरल होता है। वो कहीं लड़ाई झगड़ा और कहीं बात बात में क्रोध या आवेश में नहीं आते। उसका मन जो है शांत होता है, सरल होता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ अहिंसा पर बल दिए हैं। सदगुरु कबीर साहब जी अहिंसा के पुजारी हैं। वे मानव तथा मानवेतर प्राणियों को एक समान प्राणधारी मानकर सबके साथ प्रेम एवं दया का व्यवहार करना उचित समझते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति चले तक किसी को कष्ट न दो। सदगुरु कहते हैं जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। सभी जीवों को एक समान अपने प्राण प्रिय हैं। कोई पीड़ा नहीं चाहता। सभी जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कोई जीव नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, कोई नहीं चाहता कि मुझे पीड़ा मिले। अतएव किसी को पीड़ा देना मानवता के विरुद्ध है। यदि हम किसी को पीड़ा देंगे तो बदले में हमसे भी वे बदला लेना चाहेगा। मानव ही नहीं, मानवेतर प्राणी भी अपने सताने वाले से सावधान रहते हैं और अवसर आने पर वे बदला लेने का प्रयास करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं बहुरी लेतवय कान। यह एक स्वाभाविक तथ्य है तथा इसका अर्थ जन्मांतर में बदला लेने के विश्वास पर निर्भर है। जन्मांतरवाद के सिद्धांत में यह माना जाता है कि जिसकी हत्या की गई है, यदि वह संसारी बुद्धि वाला है तो वह जन्मांतर में अपने हत्यारे की हत्या करके बदला लेता है। वस्तुतः वह बदला ले या न ले, हत्यारा अपने पाप कर्म से वशीभूत होकर स्वयं दुख पाएगा। यह तो वैज्ञानिक तथ्य है कि जो दूसरों को कष्ट देगा वह कष्ट पाएगा। हत्यारे का स्वभाव ऐसा क्रूर बन जाता है कि वह अपने क्रूर संस्कारों द्वारा स्वयं कष्ट पाता है।
उसे दूसरे के द्वारा कष्ट मिले या न मिले, जो दूसरे को कष्ट देगा, दूसरे को दुख देगा, उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती है, उसकी अंतरात्मा उसे दुख देती है। तो इसलिए हाँ, सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि चाहे आदमी कितना भी धर्मशास्त्र एवं ग्रंथों का के जो ज्ञान की बातें हैं उसे सुन ले, लेकिन वो पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। जो पाप किए हैं उसका फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे मन से पाप करे, वाणी से पाप करे या कर्म से शरीर से पाप करे, उसका तो बदला चुकाना ही पड़ता है। लोगों को मन में यह भी ढकोसला बना रखे हैं कि चाहे जितने हत्या आदि पाप किए गए, परंतु यदि पंडितों से पुराण सुन लिए, तीर्थ यात्रा कर ली जाए, ब्राह्मणों को हीरे जवाहरात अन्न वस्त्र आदि दान कर दिए जाए, तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सारे ढकोसला कौन बनाए हैं? पंडित लोग ये ढकोसला बना करके रखे हैं कि तुम यदि पाप कर लिए हो तो जो पुरोहित हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनसे पुराण सुन लो। और यही कई बार होता है कि किसी के द्वारा कुछ पाप कर्म हो जाता है, कुछ गलत कर्म हो जाते हैं, तो वे लोग कथा भागवत रखते हैं कि हमारा पाप कट जाएगा। और कितने लोग पाप करके तीर्थों में जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ स्नान करके हमारा पाप कट जाएगा। और ब्राह्मणों ने भी यह ढकोसला बना रखे हैं कि यदि तुम पाप कर लिए हो तो सोना चांदी रुपये पैसे अन्न दान कर दो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये ब्राह्मणों की बनाई एक ढकोसला है। और इसी में लोग जो है अपने आप को पाप से मुक्त करने का फार्मूला मानते हैं कि हम पाप कर लिए हैं तो पुराण सुन लिए, पुराण का आयोजन कर लिए, तीर्थों में यात्रा कर लिए और सोना चांदी रुपये पैसे दान कर लेंगे तो हमारा पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन कितना भी आप कथा पुराण सुन लो, तीर्थ यात्रा कर लो, पूजा पाठ कर लो, सोना चांदी हीरे जवाहरात दान कर लो, लेकिन जो पाप किए हैं उसे तो भोगना पड़ेगा। परंतु यह छलावा है, चालाक लोगों द्वारा भोले लोगों को मूर्ख बनाने के तरीके हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हत्या करने के पाप के फल भोग तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, उससे तुम बच नहीं सकते। चाहे करोड़ों पुराण सुनो, करोड़ों तीर्थ यात्रा में घूमो या करोड़ों हीरे का दान करो, लहसुन प्याज खाकर उसकी दुर्गंधी की ढकार से नहीं बचा जा सकता। चाहे कितनी ही गंगा स्नान दान पूजा पाठ आदि किए जाए, इसी प्रकार किसी प्राणी की हत्या करके उसके पाप से नहीं बचा जा सकता। चाहे जितने पुराण श्रवण करो, दान पुण्य करो, तीर्थ करो, लेकिन उसके जो फल भोग है उसे तो भोगना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य है अहिंसा। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अहिंसा। और यही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और लोग जो है अनेक प्रकार के आडंबर में पड़े हुए हैं। देवी देवताओं के नाम पर, ईश्वर पूजा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर लोग जो है कुर्बानी चढ़ाते हैं, बलि चढ़ा रहे हैं और सोचते हैं कि भगवान खुश हो जाएंगे। इसमें कोई पाप नहीं है, लोगों के अंदर एक गलत धारणा है। लेकिन चाहे आप ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर बलि चढ़ाओ, पाप तुम स्वयं कर रहे हो, भगवान नहीं कर रहे हैं। पाप करने वाले तुम स्वयं हो। लेकिन आज लोग जो है खाने पीने के लिए अपने जिह्वा स्वाद में पड़ करके रोज जीवों की हत्या कर रहे हैं और ये पता नहीं कितना अपने जन्म को बिगाड़ रहे हैं, कितना जन्मांतर में भोगेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि जितना तुम अपने जीवन में अहिंसा को धारण करोगे उतना तुम्हें सुख मिलेगा, जितना हिंसा में डूबोगे उतना ही उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। किसी का सिर काटोगे तो तुम्हारा भी सिर कटना निश्चित है। दूसरों के लिए खाई खोदोगे तो एक दिन तुम्हें भी उस गड्ढे में गिरना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, जो तुम करोगे वही लौट करके मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन लोग जो है प्राकृतिक ढंग से जीवन नहीं जी रहे हैं, उनका जीवन जो है विकृति की ओर है, उनके अंदर शैतानियत सवार है। केवल खाने पीने के उद्देश्य से आज लोगों का जीवन जो है पापों में बढ़ता चला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे शाम को अंडे के दुकान पे जाते हैं, माता पिता उसे रोक नहीं पाते। तो इस प्रकार बच्चों को और जितने भी लोग हैं उनको गलत संस्कार घर परिवार से ही मिलता है।
तो ऐसे छोटे छोटे बचपन में बच्चों को गलत संस्कार दिया जाए, गलत चीज़ें उसे खिलाए पिलाया जाए, तो ही बच्चे बड़े होकर के उनका जो जीवन है मांसाहार से पूरी तरह लिप्त हो जाता है। और ऐसे लोग जो हैं न अपने जीवन को समझ पाते हैं, न किसी के प्रति दया का भाव रखते हैं। ऐसे क्रूर जीवन जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें केवल दुख है, इसमें केवल अपने जीवन को बिगाड़ना है। तो ऐसे लोग जो हैं अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहे हैं, साथ साथ लोगों को भी गलत आदर्श दे रहे हैं। कितने घर परिवार में रोज़ खाने पीने के लिए गलत चीज़ों को पकाया जाता है, तो ऐसे घरों में न सुख है न शांति है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ सावधान कर रहे हैं कि इतना अच्छा विवेक संपन्न मानव जीवन पा करके भी लोग जो है अपने जीवन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, गलत ढंग से जीवन जी रहे हैं। किसी की हत्या करके, किसी की को दुख दे करके, किसी के प्रति हिंसा का भाव रख करके कोई भी आदमी सुखी नहीं हो सकते। तो लोगों को भ्रमाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए ये पंडितों की एक चाल है कि तुम पुराण को सुन लो, कथा कीर्तन सुन लो और स्नान दान कर लो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा, लेकिन पाप कटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार अनादिकाल से लोगों को केवल भ्रमाने का काम किए हैं। बड़े बड़े पंडित लोग, पुरोहित लोग साधारण लोगों को केवल भ्रमाने का काम किए, भटकाने का काम किए हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि पूजा पाठ के माध्यम से हमें धन मिलेगा। लोग जो हैं इस आडंबर में पड़ करके अपना धन तो लुटाए, लेकिन अपने कर्म को बिगाड़ लिए, उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला। और आजकल लोग जो है अपने पेट भरने के लिए पता नहीं क्या क्या अपने जीवन में गलत काम कर रहे हैं। तो इस तरह मनुष्य को जब तक स्वयं विवेक नहीं होगा, वो इस गलत रास्ते से, गलत दिशा से कभी बच नहीं सकते। तो इस प्रकार मनुष्य को ये सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है और उसे बुद्धिजीवी प्राणी कहा जाता है। मनुष्यों को बुद्धिजीवी प्राणी कहा जाता है, लेकिन वे अपने बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाते। इसी कारण ऐसे लोग जो हैं, कमज़ोर लोग जो हैं, जिसके अंदर विवेक शक्ति जिसकी जगी नहीं है, ऐसे लोग जो हैं औरों के हाथों में केवल अपना जो समय शक्ति है केवल बर्बाद कर रहे हैं, औरों के हाथों गुलाम बने हुए हैं। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि तुम बौद्धिक रूप से तुम गुलाम बने हुए हो, उसे तुम समझने का प्रयास करो कि मनुष्य का जो खाद्य पदार्थ है वो सात्विक होना चाहिए। जितना तुम अपने खान पान को बिगाड़ोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन जो है गलत दिशा में चला जाएगा। तो इस प्रकार लोग जो है समझ नहीं पाते और अपने खान पान को बिगाड़े हुए हैं। जिसका खान पान बिगड़ा हुआ है उसका विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकता, वो कभी किसी के प्रति दया का भाव नहीं रख सकते। तो मनुष्य जो है यदि अहिंसा के पथ पर चलते हैं, अहिंसा को धारण करते हैं, तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। ये सारे दुख, सारे पीड़ा मनुष्य अपने जीवन में स्वयं आमंत्रित करते हैं, स्वयं अपने जीवन को समस्याओं से घेर लेते हैं। किस कारण? विवेक न करने के कारण, विचार न करने के कारण। यदि आदमी अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते तो आज मनुष्य के जीवन में इतना जो दुख है, इतनी जो समस्याएं हैं वो ना आती। तो इस प्रकार मनुष्य स्वयं शाकाहारी न होकर के मांसाहारी बने हुए हैं। पशु के पास विचार नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास विचार है, बुद्धि है, फिर भी वो अपना मन, अपने बुद्धि को बिगाड़े हुए हैं। किस कारण? केवल जिह्वा स्वाद के कारण और एक गलत मान्यता के कारण कि हम जीवों के हत्या करके, उसकी बलि चढ़ा करके, कुर्बानी चढ़ा करके हम अपना पूजा पाठ को सफल करेंगे। लेकिन असली पूजा है जीवों के प्रति दया का भाव रखना, उसकी रक्षा करना। तो इस प्रकार मनुष्य जो है जीवों का रक्षक न बनकर उसका भक्षक बने हुए हैं, केवल जिह्वा स्वाद के कारण। तो इस प्रकार मनुष्य जो है अपने धर्म और कर्म को बिगाड़ रहे हैं। जब तक मनुष्य जो है अपने धर्म और कर्म को सही नहीं करेंगे, अपने धर्म और कर्म को लोग जो है सही दिशा में नहीं काम करेंगे, उसका जीवन कभी सरल बनने वाला नहीं है, उसका जीवन भटकता ही चला जाएगा। ये जितने भी अन्य जो खानी हैं, गलत कर्म के कारण वो अन्य खानियों में भटक रहे हैं। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या खानियों में जीव भटक रहा है। किस कारण? गलत कर्म के कारण।
तो इस प्रकार मनुष्य जितना गलत कर्म करेंगे, दूसरों को दुख देंगे, दूसरों के प्रति हिंसा और हत्या का भाव रखेंगे, उतना ही उसका जन्मांतर बिगड़ता चला जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ जा कर के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बन कर के केवल दुखी भोगेंगे। वहाँ सुख का कोई रास्ता नहीं है, वहाँ सुधार का कोई रास्ता नहीं है। सुधार का रास्ता केवल मानव शरीर में है। और मानव शरीर में आकर के भी मनुष्य जो है शक्ति चले तक यदि किसी के प्रति हिंसा का भाव न रखें, उसको सुख देने का भाव यदि अपने अंदर रखें, तो उसका व्यवहार और परमार्थ दोनों सुधर सकता है। लेकिन मनुष्य अपने व्यवहार को बिगाड़े हुए हैं, तो उसका परमार्थ बनना मुश्किल है। मुख्य बात है अपने व्यवहार को सुधारना, सबके प्रति दया का भाव रखना। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जीव बिना जीव बाँचे, ना ही जीव का जीव आधार, जीव दया करि पालिए पंडित करो विचार। जीव ही जीव का रक्षक है, लेकिन आज दुर्भाग्य है मनुष्य ही मनुष्य के भक्षक बने हुए हैं। तो इस प्रकार एक और तो मनुष्य जो है, जो अन्य पशु पक्षी हैं उनको अपना आहार बनाए हुए हैं, तो दूसरी ओर मनुष्यों के साथ छलपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो मनुष्य के जीवन में सुख कहाँ से आएगा जब उनका व्यवहार बिगड़ा हुआ है, उसका मन बिगड़ा हुआ है, उसके कर्म बिगड़े हुए हैं, तो उसे कभी सुख मिलने वाला नहीं है। चाहे पूजा पाठ कर लो, यज्ञ हवन कर लो, करोड़ों पुराण सुन लो, तुम्हारे जीवन में कभी सुख आने वाला नहीं है। जब तक तुम अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलोगे, मन से, वाणी से, शरीर से दूसरों को दुख देने का भाव अपने मन से निकाल दोगे, तो तुम्हारा जीवन जो है सुखमय बन सकता है। तो यहाँ जितने भी आडंबर हैं, कर्मकांड हैं, ये सब मनुष्य के बनाए हुए जाल हैं, और इसमें साधारण मनुष्य पूरी तरह जकड़े हुए हैं। आज शिक्षा का इतना विकास हो चुका है, फिर भी मनुष्य विचार नहीं करते कि ये सब आडंबर, ये सब कर्मकांड मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए ये ढकोसला है, और इसमें पढ़े लिखे लोग भी पूरी तरह फंसे हुए हैं। उससे निकलने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि लोग जो है केवल चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं कि पूजा पाठ करके हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। जब तक तुम गलत कर्म को छोड़ोगे नहीं, तब तक किसी के जीवन में चमत्कार होने वाला नहीं है। देवी देवता किसी की हत्या नहीं चाहते। यदि वे हत्या चाहते तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि जो तो हो रहा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों ना लैया जी। खेत में चरते हुए प्राणियों को जो देवी देवता चाहते हैं कि हमें मांस मिले, तो खेत में चरते हुए जो पशु पक्षी हैं उसको मारकर खा जाते। लेकिन कोई भी देवी देवता किसी जीव की हत्या नहीं चाहते। ये पंडितों की बनाई एक चाल है, जिसमें साधारण मनुष्य पड़े हुए हैं। उसमें मनुष्य जो है अज्ञानता के कारण पड़े हुए हैं। इसलिए जब तक मनुष्य जो है विवेक नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, उसे सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तब तक इस हिंसा और हत्या से बच नहीं सकते। तो सदगुरु कबीर साहब जी का जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है। वो कभी नहीं चाहते कि मनुष्य जो है मनुष्य के प्रति गलत भाव रखे, जीवों की हत्या करे। असली चीज़ है अपने अंदर जो आत्मशक्ति उसे जगाना। मनुष्य अपने आप को भूल करके केवल बाहर भटक रहे हैं। देवी देवता पूजा पाठ के नाम पर, गलत कर्मकांड के नाम पर लोग भटक रहे हैं। तो यहाँ मुख्य बात है अहिंसा के पथ पर चलना। जो अहिंसा के पथ पर चलता है उसके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। सारे जो संकट हैं, सारे जो दुख हैं, किस कारण है? मनुष्य के गलत स्वभाव के कारण, गलत प्रवृत्ति के कारण। जब तक मनुष्य अपने गलत प्रवृत्ति को, गलत स्वभाव को नहीं सुधारेंगे, गलत आदत को सुधारेंगे नहीं, तब तक उसका जीवन सरल होने वाला नहीं, उसका जीवन सुखमय होने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब जी साखी के माध्यम से लोगों को सावधान करते हैं कि जीवों की हत्या मत करो। जीव जो है गलत कर्म के कारण पशु पक्षी की खाड़ी में गए हैं, वे अपना कर्म फल भोग रहे हैं। तुम उसकी हत्या करके, उसे मार करके अपना धर्म और कर्म मत बिगाड़ो। असली चीज़ है जीवों के प्रति दया का भाव रखना और प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना, ये सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन मनुष्य जो है धर्म की परिभाषा को गलत ढंग से परिभाषित करते हैं कि जीवों की हम बलि चढ़ा करके हम धार्मिक काम कर रहे हैं। ये धार्मिक काम नहीं है। धार्मिक काम है सबके प्रति दया का भाव रखना। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी सावधान करते हैं कि मन से, वाणी से और शरीर से जो भी कर्म करते हो सात्विक होना चाहिए।
और असली पूजा है जीवों के प्रति दया का भाव रखना, करुणा का भाव रखना। जो भी हिंसा हत्या कर रहे हो उसके फल से कभी बच नहीं सकते। तो लोग जो हैं चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं, पाप कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं उसे काटने के लिए गंगा जी में स्नान करके सोचते हैं कि हमारा पाप कट जाएगा, लेकिन किसी का पाप कटने वाला नहीं है। जो तुम गलत कर्म किए हो, हिंसा हत्या किए हो, उसका तो फल भोगना पड़ेगा। आज हम किसी का सर काट रहे हैं तो निश्चित है एक दिन हमारा भी सर कटेगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं सकते। जब तक कर्म नहीं सुधरेगा, जब तक लोगों के जो गलत विचार हैं उसमें सुधार नहीं होगा, किसी का जीवन सुखमय होने वाला नहीं है। इसलिए पुण्य का काम यही है कि हम मन से, वाणी से, शरीर से किसी को दुख देने का भाव अपने अंदर न रखें। हमारा जो जीवन है अहिंसा पर आधारित हो। तो इस प्रकार आदमी जो है अपने धर्म और कर्म को बिगाड़ रहे हैं। किसके नाम पर? पूजा पाठ के नाम पर। और आजकल लोग जो हैं जिभ्या स्वाद में पड़ करके रोज़ जीवों की हत्या कर रहे हैं। पता नहीं उसके बदले में उसे कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य का भटकाव उसके धर्म और कर्म के बिगड़ने के कारण है। तो मनुष्य जब तक विवेक नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, उनका जीवन भटकता ही रहेगा, जन्मांतर में भटकते ही रहेंगे। ये मनुष्य का जीवन जो है अपना कल्याण के लिए मिला हुआ है, मनुष्य बनकर जीने के लिए मिला हुआ है, लेकिन मनुष्य मानवता को खोकर अपने जीवन को पतन की ओर ले जा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि तुम विवेक और विचार करो, और जो हिंसा और हत्या कर रहे हो पूजा पाठ के नाम पर, इस पर तुम जब तक विवेक और विचार नहीं करोगे, इन हिंसात्मक वृत्ति को छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हारा जन्मांतर में भटकना बंद नहीं होगा। जन्मांतर में भटक क्यों रहे हैं? गलत कर्म के कारण, हिंसा हत्या करने के कारण, दूसरों को दुख देने के कारण। इसलिए मुख्य बात है कि मन से, वाणी से हम किसी को दुख देने का काम न करें। हम मन से गलत सोच रहे हैं वो भी हिंसा है, वाणी से गलत हम बोल रहे हैं वो भी हिंसा है, शरीर से कर रहे हो तो हिंसा ही है। मन से, वाणी से यदि हम गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो भी हिंसा है। इसलिए शक्ति चले तक हम अपने मन, वाणी और कर्म को हम संभालने का प्रयास करें। जो संयमित जीवन जीता है, किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखता, उसी के जीवन में सुख और शांति है। तो ये मानव जीवन क्यों मिला हुआ है? शांतिपूर्वक जीने के लिए। और हर जीव सुख चाहता है। जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी सुख चाहते हैं। यदि उसे कहीं ठोकर लग जाए तो उसे भी दुख होता है, उसे भी पीड़ा होती है। और उसे तुम जिंदा जो पशु हैं, जिंदा जो पक्षी हैं, जो भेड़ बकरे हैं, उस पर तुम छुरी चला रहे हो, काट रहे हो, तो उसे भी पीड़ा होती है। वो भी, उसके अंदर भी जीव है, उसके अंदर भी आत्मा है, और वे भी, उसके अंदर भी आह निकलती है। वो भी तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि आज मुझे काट रहे हो, एक दिन तुम्हें भी कटना पड़ेगा। लेकिन लोगों के अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि किसको खाना है, किसको नहीं खाना है, किसके प्रति कैसा व्यवहार करना है। लोगों के अंदर इतना भी ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार मनुष्य जो है अज्ञानता में पढ़ करके अपने जीवन में पता नहीं कितने दुख अपने अंदर आमंत्रित कर रहे हैं, स्वयं दुख, अपने जीवन को दुख में डाल रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ सावधान करते हैं कि जब तक तुम अपने कर्म को, अपने धर्म को सुधारोगे नहीं, कर्म क्या है, धर्म क्या है, इसे तुम पहचानोगे नहीं, तुम स्नान करके, पूजा पाठ करके, यज्ञ हवन करके उस हत्या से बच नहीं सकते। तो मुख्य बात है अपने जीवन में धर्म को पालन करना, धर्म को धारण करना। और धर्म है मानवता, सबके साथ मानवता का व्यवहार करना और जीवों के प्रति दया करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को जो धारण कर लेता है उसके जीवन में पुण्य ही पुण्य है, उसके जीवन में सुख ही सुख है। तो असली चीज़ है अहिंसा के पथ पर चलना, मन से, वाणी से और कर्म से किसी को दुख देने का भाव अपने अंदर न रखना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म को जो धारण कर लेता है उसके जीवन में कोई दुख नहीं, उसके जीवन में कोई संकट नहीं। सारे संकट, सारे जो समस्याएं हैं जीवन में, जितने भी प्रकार के दुख हैं, पीड़ा है, उसका कारण मनुष्य का अविवेक है। तो जब तक मनुष्य विवेक नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे और सही धर्म उसे धारण नहीं करेंगे, उसके जीवन में भटकाव ही भटकाव है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यही बता रहे हैं कि तुम पूजा पाठ के नाम पर
किसी जीवों की हत्या मत करो। पूजा पाठ करो, लेकिन सात्विक ढंग से पूजा पाठ करो। वहाँ जा कर के अगरबत्ती जलाओ, फूलबत्ती जलाओ और फल फूल है उसे चढ़ाओ। किसी जीव की हत्या करके तुम्हारा जो धर्म है कभी पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन लोग जो है अपने आप को धार्मिक कहते हैं और जीवों की हत्या करते हैं, तो यह धार्मिक नहीं है। धार्मिक है सबके साथ मानवता का व्यवहार करना, जीवों के प्रति दया का भाव रखना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म को जो धारण कर लेता है उसका जीवन जो है पुण्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसके जीवन में कभी कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं है। तो इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ सावधान कर रहे हैं कि जीवों की हत्या करके तुम किसी भी प्रकार के उसके फल भोग से बच नहीं सकते, उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार मनुष्य यदि विवेक और विचार नहीं करेंगे तो उसका जीवन जो है भटकता ही रहेगा, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। तो इस संसार में जितने लोग दुखी हैं, उसके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, दुख है, पीड़ा है, उसका कारण उनका अविवेक ही है। तो जो विवेक और विचार पूर्वक जीवन जीता है, जीवों के प्रति दया का भाव रखता है,